सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज के वीडियो में भी आप उर्दू के कई शब्दों के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी हासिल करेंगे, उनका सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और नज़ारे तो देखेंगे ही चेन्नई के। ये जो आप देख रहे हैं ये है भारत रत्न डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन जी की समाधि। हम वहाँ गए थे, ये आपको पिछली बार बता चुके। वहाँ से हम आगे चले और फिर पहुँचे 1000 लाइट्स शिया मस्जिद और अब्बासी आशूर खाना। वहाँ के नज़ारे अब आपको दिखाएंगे, देखते रहिएगा और शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करते रहिएगा। सबसे पहले जानिए शिया शब्द के बारे में। शिया जो है वो दरअसल इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्त। जी हाँ, शिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दोस्त। और जो शिया हजरात हैं वो दरअसल मुस्लिम धर्म के फॉलोअर्स में से दूसरी सबसे बड़ी जमात हैं, यानी कि सुन्नी होते हैं और शिया होते हैं, ये आप जानते हैं। तो जो शिया साहिबान हैं वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं और उनको शिया कहा जाता है। आशूर खाना, तो आशूर खाना के बारे में बताता हूँ। आशूर और खाना दो शब्दों से बनाइए। पहले जानिए आशूर शब्द के बारे में। आशूर दरअसल अरबी का शब्द है, शिया भी अरबी का शब्द है और आशूर के साथ साथ एक शब्द और है आशूरा। दोनों ही एक ही अर्थ रखते हैं और इन दोनों का ही अर्थ है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन और मुहर्रम के महीने की 10वीं तारीख़। आशूर या आशूरा कुछ भी आप कह सकते हैं। इससे बना आशूर खाना, खाना नहीं खाना, आशूर खाना। खाना का मतलब होता है जगह, यानी वो जगह जहाँ शिया समुदाय के लोग जमा होकर हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का शोक मनाते हैं। इसको अज़ा खाना भी कहते हैं और इमाम बारगाह भी कहते हैं। कुछ लोग इमाम बाड़ा कहते हैं, मेरे हिसाब से इमाम बाड़ा नहीं कहना चाहिए, इमाम बारगाह कहना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी एक शब्द बोला अज़ा खाना। अज़ा खाना दो शब्दों से बना, अज़ा और खाना। पहले अज़ा के बारे में जानिए। अज़ा का मतलब है शोक या सोग, मातम, कॉन्डोलेंस और आपदा के समय सब्र। अज़ा, अजा नहीं अज़ा। अज़ा से बना अज़ा खाना। अच्छा, अजा शब्द हिंदी में है, उसके बारे में अलग बता चुका हूँ, देख लीजिएगा मेरा वो वीडियो अगर आप अज़ा और अजा का अंतर जानना चाहें तो। सर्च बार में लिखिएगा माय हिंदी माय उर्दू, अज़ा और अजा, फिर आपको वो वीडियो, छोटा सा वीडियो है, मिल जाएगा। अज़ा खाना का बता रहा हूँ। अज़ा खाना का मतलब है वो जगह जहाँ शोक मनाया जाता हो, कॉन्डोलेंस मनाई जाती हो, मातम मनाया जाता हो, उसको कहते हैं अज़ा खाना, यानी वही आशूर खाना। और अज़ादार वो लोग होते हैं जो ऐसा शोक मनाते हैं और अज़ादारी का मतलब है ऐसा शोक मनाना, यानी मातम मनाना, हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का शोक मनाना अज़ादारी कहलाता है। एक शब्द है मुहर्रम। मुहर्रम शब्द वैसे तो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, ये आप जानते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है हराम किया गया, निषिद्ध और एहतराम के काबिल, यानी जिसका आदर किया जाए, सम्माननीय और रोका गया। और इसके अलावा एक और अर्थ है मुहर्रम का और वो है वो शख्स जो इहराम बांधे हुए हो। अच्छा, इहराम और एहराम अलग अलग शब्द होते हैं, इसके बारे में अलग से बताऊंगा। और एक शब्द है तोहरा। तोहरा का मतलब होता है किसी शब्द या वाक्य को कमान वगैरह के स्टाइल में लिखना, तोहरा कहलाता है। अच्छा, ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं 1000 लाइट्स शिया मस्जिद के, ये 1810 में अरकाट के नवाब उम्दतुल उमरा ने बनवाई थी और यहाँ 1000 चराग जलाने की परंपरा थी, इसलिए इसको 1000 चराग मस्जिद या 1000 लाइट्स मस्जिद कहते हैं। इसके अलावा स्टडी से मुझे ये भी मालूम हुआ कि लोग ये भी मानते हैं कि नवाब की जो माँ थी, उनकी मन्नत थी कि मेरा बेटा जो बीमार था वो ठीक हो जाए, तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का आस्ताना बनवाएंगी। तो जब उनका बेटा ठीक हो गया तो उन्होंने ये आस्ताना बनवाया, ये जो अब्बासी आशूर खाना है ना, हज़रत अब्बास का एक सिंबॉलिक आस्ताना है यहाँ पर। ये जो मस्जिद, जो 1000 लाइट्स मस्जिद है यहाँ पर, तो ये अभी आपने नज़ारे देखे ही, वहाँ के देख ही रहे हैं। तो बस आज यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो कर ही देंगे आप यकीनन। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहें ईमेल के माध्यम से तो स्क्रीन पर मेरा ईमेल आईडी नज़र आ ही रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल भी देर, आलस से या कंजूसी मत कीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। सलाम हिंदुस्तान।